से हाजिर हूं मैं बड़ी खबर के साथ। ये तस्वीरें जनपद इटावा के कस्बा जसवंत नगर की हैं। चूंकि मैनपुरी में मुलायम सिंह नेताजी के निधन के कारण जो उपचुनाव हो रहा था उसमें जिला इटावा की विधानसभा जसवंत नगर भी आती है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जयंत चौधरी ने कहा कि मैनपुरी का उपचुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव अब अपने चाचा की ठोड़ी खुजला रहे हैं। सपा को लगता है कि मैनपुरी उनका गढ़ है, तो ये उनका भ्रम है। जिस दिन वोट खुलेंगे उस दिन ये भ्रम भी टूट जाएगा और सपा के लोग अपने घर में प्रधानमंत्री को देखने को तरस जाएंगे। सभा का क्रमशः भाजपा जिलाध्यक्ष श्री संजीव राजपूत व जिला इटावा की सदर विधायिका श्रीमती सरिता भदौरिया ने भी संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजीव राजपूत जी ने व संचालन शिवकांत चौधरी ने किया। अलीगंज से पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव के पुत्र प्रमोद यादव की बड़ी कार्रवाई प्रमोद यादव पर बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत सपा नेताओं पर बड़ी कार्रवाई। 27 बीघा भूमि को प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। बड़ी कार्रवाई है ये। 27 बीघा भूमि को प्रशासन द्वारा कुर्क कर दिया गया है। 1,10,05,400 रुपए की कीमत की भूमि को प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। वहीं अलीगंज इंस्पेक्टर राजेश कुमार मीणा ने मुनादी की है। अलीगंज तहसीलदार राकेश कुमार कानूंगो और लेखपाल शीश राम सहित भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद। एटा में बढ़ती जा रही है। आपको बता दें सपा नेताओं की मुश्किलें एटा में बढ़ती जा रही है। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। आपको बताते चले कि हाल ही में परिवहन अधिकारी सुशील शर्मा ने ऐलान किया है कि भारी वाहनों की फिटनेस देहरादून से लगभग 20 किलोमीटर दूर हर्रावाला में की जाएगी और इसके साथ ही विक्रम और अन्य वाहनों को जो यूरो 6 या CNG नहीं है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जिस पर अब सभी यूनियन एक मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। आज विक्रम चालक, सिटी बस चालक व टैक्सी यूनियन सभी ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता की और परिवहन विभाग को चिताया कि यदि पुरानी व्यवस्था जल्द लागू नहीं की गई तो सभी यूनियन पूरे उत्तराखंड के अंदर चक्का जाम करेंगे। और इसके साथ ही सिटी बस अध्यक्ष विजय डेंड्रियाल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए परिवहन विभाग को लंबे हाथ लिया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के आदेश हैं कि भारी वाहनों के फिटनेस 1 अप्रैल 2023 से व छोटे वाहनों की फिटनेस 1 जून 2024 से हर्रावाला में की जाएगी। लेकिन परिवहन विभाग की मेरे भगत से फिटनेस अभी से ही हर्रावाले में कराई जा रही है, जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि अभी पुरानी व्यवस्था ही लागू की जाए। कि आपने देखा होगा एक जो फिटनेस सेंटर जो डोईवाला में है, यहाँ देहरादून की अगर घंटाघर से दूरी की बात की जाए तो 27 से 28 किलोमीटर बैठता है। और यही अगर आप चक्रोता से या विकास नगर से देखोगे तो 70 से 80-100 किलोमीटर के आसपास की दूरी बैठती है। और हमारा ये कहने का है कि जब केंद्र सरकार के स्पष्ट गाइडलाइन है, आप ये देखोगे स्पष्ट गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि जो बड़े वाहन हैं वो 1 अप्रैल 2023 से उसकी फिटनेस सेंटर में जाए जाएंगे और जो छोटे मंजरी वाले वाहन हैं वो जो है 1 जून 2024 से करेंगे। तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर जो पुरानी व्यवस्था थी वो RTO द्वारा क्यों नहीं लागू की गई? कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार है। क्योंकि आप ये देखोगे कि जब केंद्र सरकार के आदेश हैं उसके बावजूद ज़बरदस्ती से इन गाड़ियों को वहाँ भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट ऑपरेटर के साथ जो भी है इनका गठजोड़ है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। और यदि अगर इन्होंने यहाँ पर 2-3 दिन के अंदर अगर ये व्यवस्था को दोबारा पुरानी व्यवस्था को नहीं बहाल किया गया तो हमें कहीं ना कहीं आंदोलन करना पड़ेगा। हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है। हर्ष फायरिंग में किशोरी घायल। घटना के समय डांस कर रही थी किशोरी। बता दें कि अचानक गोली लगने से घायल हो गई किशोरी। डांस कर रही थी किशोरी जिस वक्त उसे गोली लगी है। वहीं परिजनों ने CHC शाहाबाद में किशोरी को भर्ती कराया है। किशोरी को गोली लगने से उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। वहीं प्राथमिक उपचार के लिए उसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया। आपको बता दें कि डांस करते वक्त उसे गोली लगी है। बच्चे का जन्म होने की चल रही थी पार्टी, जिस दौरान किशोरी को गोली लगी है। वहीं हरदोई के मजिला थाना के ग्राम फतेहपुर गाजी की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है TTN न्यूज में। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिला जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद की सराहनीय पहल सामने आई है। आपको बता दें कि जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद ने जेल से रिहा होने वाले कैदियों को पौधे बांटे हैं। वहीं शासन के द्वारा समय समय पर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए वृहद स्तर पर
वृक्षारोपण करवाया है और इसके साथ ही अपने अनोखे कार्यों व अच्छे भोजन व्यवस्था के लिए पूरे देश में ख्याति पा चुके हैं जिला जेल फतेहगढ़। इसके साथ ही जिला जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद ने बताया कि प्रतिमाह लगभग 300 बंदी रिहा होते हैं। जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद ने आम जनता को उपहारों के तौर पर पौधे देने की परंपरा को आगे बढ़ाने की अपील की है। सर, नया इनिशिएटिव आपकी तरफ से किया गया है, जो जेल में बंदी छूटते हैं उनको पेड़ दिया जा रहा है, क्या है पूरा मामला और इसके पीछे पूरी रणनीति सोच क्या है? ये चूंकि पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से हमारे बंदियों ने ही हमारे कारागार में एक नर्सरी बना करके हजारों पेड़ जो है उत्पादित किए हैं। उन पेड़ों को हम उन बंदियों को, जब कोई भी बंदी जेल से छूटता है तो एक पेड़ उस बंदी को हम दे रहे हैं, जिससे वो अपने पेड़ को ले जाकर अपने घर पर लगा सके। जनपद कासगंज के थाना सोरों पुलिस ने फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को लोन देने के नाम पर ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला थाना सोरो क्षेत्र के बिजली घर सोरो के सामने नैनी फाइनेंस कंपनी के नाम से फर्जी कार्यालय खोलकर बैठे ठगों ने करीब 120 लोगों से 2-2 हजार रुपए की ठगी की है। एक पीड़ित व्यक्ति ने थाना सोरो में अपने साथ हुई धोखाधड़ी का 3 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जिसका संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी अजीत चौहान ने स्थानीय पुलिस की टीम गठित की। टीम के निरंतर प्रयास के बाद अनिल सक्सेना को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। उक्त घटना में संलिप्त आकाश उर्फ राहुल वर्मा को मुखबिर की सूचना पर आज पॉलिटेक्निक से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक लैपटॉप, एक मोबाइल, 450 रुपया, कंपनी के कागजात व मोहरें आदि बरामद की गई हैं। क्या मामला था, क्या खुलासा किया गया? थाना सोरों जनपद कासगंज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 498/22 के संबंध में हमारी प्रभारी निरीक्षक सोरों की टीम के द्वारा आज एक गिरफ्तारी की गई है, जो आकाश उर्फ राहुल वर्मा नाम का अभियुक्त है। ये इसके पहले भी हम इस मामले से संबंधित एक अनिल सक्सेना नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज चुके थे। इन लोगों ने एक गैंग बना रखा है जो फर्जी माइक्रो क्रेडिट कंपनीज को बना करके विभिन्न जनपदों में, उन्नाव में, रामपुर में और उसके साथ साथ मुरादाबाद में, आसपास के जनपदों में ये ठगी का कारोबार करते थे। लोगों को 2000 रुपये या जगह जगह पर और अलग किस्त जमा करवाते हुए उनको फर्जी लोन देने का आश्वासन देते थे। इनके विरुद्ध अपराध पंजीकृत होने का विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर आज हम उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। अभियुक्त आकाश के पास से एक लैपटॉप, मोबाइल, कुछ नकदी और उसके साथ साथ अनफिल्ड जो फार्म है, अपनी कंपनी में जो लोन देने के संबंध में फार्म है, वो बरामद भी हुए हैं और इनके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में हम पता कर रहे हैं। साथ ही अन्य जनपदों से भी जो जानकारी है उसको एकत्र करके आपको जल्दी उसके बारे में हम अवगत भी कराएंगे। मामला थाना खैरगढ़ के गांव स्योमई का है, जहां पर थाना पुलिस को सूचना मिली कि गांव में फायरिंग हो रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को पकड़ने के लिए दौड़ी। वैसे ही आरोपी युवक अपने घर में घुस गया और पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। वैसे ही आरोपी को छुड़ाने के लिए परिवारीजन पुलिस पर दबाव बनाने लगे। जब पुलिस ने आरोपी को नहीं छोड़ा तो पुलिस की अभद्रता कर मारपीट करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी के परिवारजनों ने दरोगा जी की वर्दी तक फाड़ दी। फिलहाल दरोगा जी ने 3 महिलाओं सहित 5 लोगों के विरुद्ध थाना खैरागढ़ में मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि थाना खैरागढ़ पुलिस की 1 माह में ये दूसरी घटना है जिसमें एक बार फिर से पुलिस पर हमला हुआ है। लिखाए गए मुकदमा के आधार पर सभी आरोपियों को खोजबीन थाना पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों की खोज में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, 21 तारीख को थाना खैरगढ़ के गांव स्योमई में शाम के समय फायरिंग की सूचना मिली थी। जिस सूचना पर तत्काल उस एरिया के चौकी इंचार्ज मनोज और बाकी उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी मौके पर गए और मौके पर जाने के बाद जिसके द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसका नाम रॉबी है, उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम उसका पीछा की। वो अपने घर के अंदर चला गया। जब वो घर के अंदर था और रॉबी को लेकर आ रहा था, उसके घर की महिलाएं वगैरह सभी लोग जो उसके सगे संबंधी थे, सब लोग पुलिस के साथ चिपट गए और उसके बाद उन्होंने वर्दी वगैरह भी फाड़ दी। उसके बाद तत्काल हम लोग किसी तरीके से वहाँ से और सब लोग को मैनेज किया और कुछ देर के पल में ही सभी लोग वहाँ से फरार हो गए। हमारी टीम वहाँ पहुँची, उसके बाद ये सभी लोग ताला बंद करके भाग गए थे। तब तक हम लोगों ने उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और मुकदमे में 5 लोग नामजद हैं, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर लिया है। बाकी शेष 2 की गिरफ्तारी भी की जाएगी।
इनका जो पुराना विवाद था जिस व्यक्ति से उसने भी एक एफआईआर कराई है। उसके बाद उसमें हम लोगों ने 107-16 की भी कार्रवाई कराई थी, जिसमें 122 की कार्रवाई करने जा रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ कुछ बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव पूर्व सैनिक सम्मेलन में पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी ने जीवन भर इस क्षेत्र की सेवा की। इस चुनाव में उनके समर्थन में एक एक वोट डालकर ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है जो कभी सपा में थे। पिछले चुनाव में अगर बेईमानी न होती तो मैनपुरी विधानसभा तो आप जीत रहे थे, आप भोगांव भी जीत जाते। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम आप लोग के संग बैठक का था। माननीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हमारे द्वारा संपन्न कराया गया। ये पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम था जी। और मैं मेजर सुरेश चंद्र यादव, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी 10 वर्ष से मैनपुरी में रहा हूँ। ये सभी हमारे पूर्व लेवल के सैनिक हैं, उनको बुलाया गया था। अगर सभी सैनिकों को हम यहाँ पर बुलाते तो बहुत जगह कम होती, लगभग 20,000 पूर्व सैनिक हैं। ऐसी क्या खास बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप लोग की? हम लोगों ने अध्यक्ष जी ने जो हम लोगों को टास्क दिया है, सैनिकों का काम है उसको करना। अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया कि एक एक वोट उसमें जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसकी निगरानी करना है। हमारे सैनिकों ने यह आश्वासन दिया है कि जिस बूथ पर भी एक भी वोट नहीं पड़ेगा वो हमारी कमी होगी और हम 100% वोट जो है अपनी पोलिंग में डलवाएंगे, सही वोट डलवाएंगे, उनकी निगरानी करेंगे। जब तक वोट जमा नहीं हो जाते हैं हम उसके साथ रहेंगे और हमारा पूरा ये भरोसा दिया सैनिकों ने कि माननीय डिम्पल जी को बहुत सारे मतों से जिता के मैनपुरी क्षेत्र की जनता का मान बढ़ाएंगे। अध्यक्ष जी ने यह आश्वासन दिया सैनिकों को कि जो भी काम सैनिकों का होगा उसको प्राथमिकता से कराया जाएगा और इसके प्रति सैनिक तत्पर हैं और बहुत समय से प्रचार चल रहा है। हम लोगों के साथ में हमारी पूरी टीम है, कैप्टन श्यामवीर सिंह, सूबेदार अमर सिंह और बहुत सारे अहदेदार अधिकारी साथ में हैं जो 3-4 दिन से प्रचार कर रहे हैं। कल गमोरा में एक मीटिंग हुई जिसमें 40 से 50 सैनिक उपस्थित थे। उसके बाद वेलानाथ ऊपर मीटिंग हुई, वहाँ पर रघुराज सिंह यादव के अध्यक्षता में मीटिंग हुई, वहाँ लगभग 60 सैनिक थे। उसके बाद भानपुरा जो मैनपुरी विधानसभा में पड़ता है उसमें मीटिंग हुई, उसमें 40 सैनिक थे और सुबह और शाम के टाइम हम लोग इस पूरी मुलाकात के बीच क्या खास रहा? खास यही रहा कि अध्यक्ष जी ने जो हमको टास्क दिया है जी, वो सोनकर ने उसको आश्वासन किया कि हम पूर्ण रूप से उसको पूरा करके दिखाएंगे और माननीय डिम्पल जी को बहुत सारे मतों से जिता करके मैनपुरी क्षेत्र से भेजेंगे। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मैनपुरी भाजपा केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बड़ा बयान दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में गढ़ को नहीं बचा पाएगी और रघुराज शाक्य मैनपुरी से भारी मतों से विजयी होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विरासत तो नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम से थी, लेकिन अब यह विरासत को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और समाजवादी पार्टी की जीत नामुमकिन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही जनता के हित में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो कहते थे कि मैनपुरी नहीं आना पड़ेगा, तो विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार मैनपुरी में ही पड़ा है। इससे साफ साबित होता है कि समाजवादी पार्टी को भाजपा का डर है। इसके साथ ही एसपी सिंह बघेल ने तमाम तरह की बातें कही। ये इस बात का प्रतीक है कि वो हताशा और निराशा से घिरे हुए हैं। तो चाचा भतीजे एक हो गए हैं क्या? कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है। मुझे कोई और नहीं, तुझे कोई ठौर नहीं, ऐसा 17 से 22 के बीच में लगातार चल रहा है। और चाणक्य जी ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि राजा कोई बहुत लोकप्रिय होगा तो दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ ही संधियाँ हुआ करेंगी। ऐसी ही दुर्लभ संधि सपा और बसपा की 19 में हुई थी और शिवपाल जी की, अखिलेश जी के। पुराने दिखाना चाहिए। कल एक बयान था कि नहीं हमारे अंदर कभी मतभेद नहीं थे। इनके मतभेद भी थे और मनभेद भी थे और जिसकी अभिव्यक्ति समय समय पर दोनों लोगों ने खूब की है और कई बार तो पार्लियामेंट्री शब्दों, असंसदीय शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। और कुछ समय ऐसा भी लगा जब एक दूसरे को पार्टी से निकाला गया, नेम प्लेट उखाड़ी गई, कार्यालय से बाहर किया गया, ऐसा बहुत हुआ है। तो वो ये बयान है कि नहीं हमारे अंदर मतभेद नहीं था। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उनकी है और उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे। जी, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ दिन पहले राम जी के ऊपर विवाद बयान दिया है, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया? भगवान राम आस्था विश्वास के प्रतीक है
विष्णु के अवतार हैं। हम सनातन धर्मियों के लिए वो हमारे लिए ईश्वर हैं। और राम जी कोई गुलशन नंदा प्रेम, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, विष्णु बहस जी, हमारी माताएं, ये कोई गुलशन नंदा प्रेम वाजपेयी रानू या इब्ने सफ़ी BS जेम्स शेडली चेज या आर्थर कॉनन डॉयल राइटर के पात्र नहीं हैं। ये सब थे, ये हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होता है जिससे किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। और अब हेटेड स्पीच का ज़माना नहीं है। अगर हेटेड स्पीच लोग देंगे तो जैसे आप देख रहे हैं रामपुर की तरह सदस्यता भी चली जाएगी।